वो चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें तो हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो हमारे पास फार्मूला का जो अंडर रूट पार्ट होता है वो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेट डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4c जो है वो फाइंड करना है। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है। तो ए के साथ यानी कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, तो ए जो है वो 1 है, बी जो है वो हमारे पास -4 है। ठीक है, सी जो है वो हमारे पास 13 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर b जो है स्क्वायर यानी -4 है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर हमारे पास -4 का स्क्वायर, -4a जो है वो 1 है, c जो है वो 13 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और साइन भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इवन नंबर है पावर में। -13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 5 आ जाएगा, तो 16 माइनस 52 आ जाएगा। अब 52 में से 16 को हम माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट 12 में से 6 गया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। 4 में से 1 गया तो हमारे पास 3 आ जाए, तो यहाँ पे -36 आ जाएगा डी की जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो हमारे पास माइनस का है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जो है वो हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हमारे पास आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हमारे पास अंडर द रूट पार्ट है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन है उसमें से हमने ए बी सी को सेपरेट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक ये ए एक्स स्क्वायर होता है, तो ए हमारे पास 4 है। ठीक है, बी जो है ये हमारे पास -5 है। ठीक है, और सी जो है ये हमारे पास 1 है कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, तो अब जहाँ पे बी स्क्वायर है वहाँ पे हम -5 स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, -4, ए जो है वो हमारे पास 4 है, सी जो है वो हमारे पास 1 है। 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। अब 25 में से स्टूडेंट 16 को हम माइनस कर देते हैं, तो 15 इधर से 1 कैरी, 15 में से 6 गया तो आ जाता है 9 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से 0, तो ये 9 जो है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका पार्ट है। ठीक है, जो डी है ये हमारे पास आ गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर जो है वो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो अंडर रूट पार्ट होता है वो है, तो वो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 1 है, सी भी 1 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। अब हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, तो ए जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a अगेन 1 है, सी तीनों वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 1 है।
ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स -3 आ जाएगा। यह हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है।